औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम सैयद शोएब रज़ा अब्दी है। जो लोग हादिया आबिदी से पहचानते, मैं पूना का रहने वाला हूँ और जुन्नेर से ताल्लुक़ रखता हूँ। दोस्तों, एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब चैनल में विलायत टीवी से, जो दो लोग अली हामिद जाफरी और मोहसिन करबलाई, इन्होंने चंद बयानिए दिए हैं एक मजमून के ज़रिए है विलायत और गैबत। तो ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ सिर्फ उनकी जवाबात देने के लिए, और उम्मीद है कि ये वीडियो से बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाए आपको। और जो इन्होंने काम किए हैं, ब्रेन वॉश किए हैं, जो झूठे बात बोल के अपनी बात चंद किताबों के सहारे आपके और आवाम के दिमाग के अंदर बिठाए हैं, जहन के अंदर बिठाए हैं, उम्मीद है कि ये वीडियो से कुछ इल्म और कुछ नॉलेज जो मैंने अपनी तहकीकात, जो ज़िंदगी में अपनी तहकीकात किया हो, रिसर्च किया हो, मेरे वजह से आपको कुछ जवाबात मिल जाए। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, उन्होंने टीवी चैनल पे एक आम इंसान के अक्ल और शूर के बारे में बात की है कि आम इंसान के अक्ल और शूर के हिसाब से इंसान जो है अपना बात बोल सकता है, कह सकता है और किसी से कोई धोखा नहीं दे सकता। तो मैं भी एक आम इंसान हूँ जो आपको अपने अक्ल और शूर के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। और आपने बोले कि कोई गाली गलौज से कुछ बात होने वाली नहीं है, इल्म की बात बोलो, तो मैं आपको आज इल्म की बात बोल के बताता हूँ। आप लोग ने किताब के सहारा लेके चंद हदीस बयान करे, उसके अंदर कुछ दलील नहीं थे आपकी बातों की। आप अपने बात बोल के चले गए, अपने बात बोलते रहे और अभी बोल रहे हैं सिर्फ चंद किताबों के सहारे, जो कुछ दलील नहीं है। हदीस अपनी जगह पे सही है, लेकिन उससे कुछ दलील आपने पेश नहीं किए। आपने जो है मुज्तहिद, इज्तिहाद, विलायत फ़क़ीह के ऊपर उंगलियां उठाए, उनको बुरा भला बोले, उनको एजेंट बोले, ठीक है, और बोले कि कोई हदीस या कोई रिवायत है ही नहीं कि हम तक़लीद करें या विलायत फ़क़ीह को कबूल करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, चंद हदीस मेरे पास है, इसके अलावा हज़ारों हदीस मेरे पास है जो मैं अभी अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे शेयर करता हूँ। जिसको चाहिए, मैं व्हाट्सएप पे हूँ, टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो है आप कमेंट दे सकते हैं। ये जो नंबर आपको पेश किया हो, आप जो है मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं हज़ारों हदीस इसके अलावा आपको बयान करूँगा और आपको बताऊँगा। सबसे पहले हदीस विलायत फ़क़ीह, इज्तिहाद और मुज्तहिद के बारे में। किताब का नाम है मन ला यहज़रुल फ़क़ीह, जिल्द नंबर 4, सफ़हा नंबर 420। ये रसूल खुदा की हदीस है, जो अरबी तवील है। मैं अरबी आपको पेश नहीं करूँगा। अरबी अगर किसी को चाहिए, किताब का फ़ोटो लेके अरबी का जो है, अरबी का जो उसका मतन है, मैं आपको भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फुक़हा खलीफे रसूल खुदा ज़मीन पर है। काफ़ी जिल्द नंबर 1, सफ़हा नंबर 32। क़ाला रसूल अल फ़ुक़हा वारिसुल अंबिया, फ़ुक़हा वारिस अंबिया है। मुस्तदरिकुल वसाइल जिल्द नंबर 17, सफ़हा नंबर 321।
अल उलमाउ हुक्काम अलन नास, उलमा इंसानों के ऊपर हाकिम हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम, क़ाला अली अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तदरिकुल वसाइल जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 14। मुसलमान के ऊपर वाजिब है, मैं आपको ट्रांसलेट बयान कर रहा हूं, मुसलमान के ऊपर वाजिब है कि कुछ हुक्म और कुछ काम ना करे तब तक कि अपने लिए एक आरिफ, आलिम, परहेजगार और अहकाम क़ज़ाई जानने वाला और सुन्नत पैगंबर को अमल करने वाला अपने लिए चुने और उसकी इताअत करे, ताकि उमूम अम्वाल को जमा करे और हज और जुमा बपा करे और सदका दे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 67। अवाम को चाहिए कि गौर करे और फुकाहा के बीच से एक हाकिम अपने लिए करार दे। तो ये तो बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, विलायत फ़क़ीह का हदीस है। चलो मैं आपको और सुनाता हूँ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसाइल शिया जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 131। फ़क़ीह में से एक हाफिज़ दीन, मुखालिफ हवाए नफ्स, मुती खुदा इंतखाब करे और अवाम पे वाजिब है कि उसकी तकलीद करे। ये तो बिल्कुल खुली हदीस है। इसके अलावा हजारों हदीसें मैं आपको भेजने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं आपको भेजने के लिए तैयार हूँ। इन लोग ने जो है बहुत बड़ा झूठ बोले हैं, ये दोनों ने बहुत बड़ा झूठ बोले हैं। और आप आज के ज़माने में शियत के सख्त मुखालिफ यही लोग हैं। शियत से मुखालिफत करने वाला, फितना अंगीजी डालने वाला यही लोग हैं। आज के तारीख को ऐसे ऐसे फितना अंगीजी कर रहे हैं और इंसान और आवाम के ब्रेन को वॉश कर रहे हैं। चलो मैं आपको मर्जाए तकलीद तो मैं आपको बता लिया हूँ। मर्जाए तकलीद तो तकलीद करना हम सब पे वाजिब है। हम शियान हैदर कर्रर पे तकलीद वाजिब है। मैं आपको विलायत फ़क़ीह का मीनिंग भी बताता हूँ। सिर्फ जो इन लोग ने उलमा को बदनाम किए, ये टॉपिक पे जो उलमा ने आकर बाकायदा लोगों को फंसाए, लिबास का इस्तेमाल करे, यूज करे, तो मैं ये सब बोलता हूँ झूठ है। किसी ने आके लिबास पे किसी को आके धोखा दिया नहीं है। एक वाकया बयान करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता लूं कि अली हामिद जाफरी, मोहसिन करबलाई, आप लोग को जो है जुन्नर वालों के साथ दिलसोजी करने की जरूरत नहीं है। उनको दिलसोजी और आपकी जो है मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। उनको आपको जो है उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। वो जुन्नेरी जो है सबसे बड़े अक्लमंद है, सबसे बड़े मौलाई है। मैंने अपने लाइफ में अभी तक इतने मौलाई देखा नहीं। मैं जुन्नर में पला बड़ा नहीं हूँ, बचपने से मैं ईरान में था। अगर आप कुछ मेरे ज़बान पे अगर कुछ लहजा भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं तो इसी वजह से कि मैं इंडिया में या जुन्नर में यहाँ पे पला बड़ा नहीं हूँ, मैं ईरान में पला बड़ा हूँ। इसलिए अगर कुछ गलतियाँ हैं मेरे बयान में तो आपसे माजरत चाहता हूँ। तो आपने हमारे सिस्टर के बारे में एक वाकया बयान करे, मरहुमा उम्मे रुबाब, जो सरासर झूठ था। मैं आपको ये वाकया बयान करता हूँ। क्यों मैं बयान करूँगा? इन लोग के जैसा नहीं हूँ, ये भी बात आपको बताओ। मैं इन लोग के जैसा
नहीं हो। मैंने जो देखी है अपने हाथ से, जो किया हो मैं वही बताऊंगा, जो रिसर्च किया हो मैं वही बताऊंगा, जितना मेरे पास इल्म है मैं वही बताऊंगा। कुछ लालच नहीं है मुझे, कुछ पैसे की लालच नहीं है। अगर कुछ सुनी हुई बात किसी की कहीं से भी देख के कहीं बयान करो, बाइश्तिबाह मैं बयान करो, हतमन, क्योंकि देखिए आप लोग के पास नॉलेज बहुत है, मुझे मालूम है। अली हामिद जाफरी, मोहसिन करबलाई, आपके पास नॉलेज बहुत है, आप इसको गलत यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लालच और पैसे के खातिर। मैं ये क्लियर आपको बता रहा हूं। आपको मैं मशहद में जो हादसा हुआ है, जो वाकया हुआ है, मैं आपको क्लियरली मैं आपको बता लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद वहां पे हाजिर था। आपको सबूत पर पेश करता हूँ। अभी स्क्रीन पे जो है एक लेटर आएगा एम्बेसी के तरफ से, पावर ऑफ अटॉर्नी, जो मुझे पूरे के पूरे एम्बेसी ने पावर दी है कि मैं ये मरहुमा का गुस्ल कफन कर सकता हूँ और आगे का जो भी लीगल प्रोसीजर है मैं कर सकता हूँ। ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 रिसीट है। जिस दिन ये मरहुमा का इंतकाल हुआ, बाइत्तेफाक मेरा करबला का सफर कैंसिल हुआ था, बाइत्तेफाक मैं जियारत के लिए मशहद पहुंचा, तो मैंने ये खबर सुना कि वही दिन जब मैं मशहद पहुंचा था, वही दिन ये मरहुमा का इंतकाल हुआ। उसके कल सुबह में मैं हॉस्पिटल पहुंचा, पोस्टमार्टम जहां होता है वहां तक पहुंचा मैं, जहां बॉडी को लेके गए थे। ये रिसीट जो है वो पोस्टमार्टम की रिसीट है। जब बॉडी हम लेते हैं वहां से तो कुछ फीस भरना पड़ता है। मैंने अपने हाथों से फीस भरा हूँ, जो आप स्क्रीन पे देखिए। मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी जो एम्बेसी की तरफ से था, मैं खुद वहां पे मौजूद था। मैंने पूरा 10 दिन जो है वहां पे इकामत रख के 10 दिन पूरा ये केस के ऊपर वर्कआउट करा, क्योंकि हमें कुछ मशकूक चीजें इसके अंदर मिली। हमारी सिस्टर मरहुमा उम्मे रुबाब 6 महीने से एक, सबसे पहले बता दे रहा हूं आपको कि इन लोग ने लिबास का नाम लिए, रूहानियत का नाम लिए, उलमा का नाम लिए बदनाम करने के लिए। देखो कितनी बड़ी बड़ी झूठ इन लोग मजबूर है बोलने के लिए। एक सीधा सा तालिब इल्म जो 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक वो मदरसा ज्वाइन करते हुए, उसको अभी बहुत है, 10 साल और है, वो पढ़ाई करेगा तो उसको इजाजत मिलेगा लिबास पहनने के लिए। अभी तक उसको छूने तक, उसको फोटो निकालने तक भी इजाजत नहीं है। वो लिबास के हाथ तरफ जा सके या लिबास को हाथ भी लगा सकते या वो पहनने की तो बात अलग है। वो इंसान अपनी बीवी के साथ मशहद में रहता था, उम्मे रुबाब को उसने जो है अपने घर पे रखा है था। तो हमें इस इंतकाल, ये उम्मे रुबाब के इंतकाल और फौत में कुछ मशकूक चीजें मिली, जो मैं वहां ठहर गया। ये बात हमने कोर्ट तक पहुंचाई, पुलिस तक पहुंचाई, पुलिस तक बात पहुंची, और हम पूरा की पूरा 10 दिन में वहां पे था। 10 दिन के बाद हम जो मेरे वालिद भी वहां पे 2-3 दिन के बाद आ गए थे, और हमारे गांव के जुन्नर के लोग भी वहां पे मौजूद रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने से तशरीह जनाजा हो गया उनका। और तशरीह जनाजे के बाद जो है अभी तक, यानी तशरीह जनाजा तो वहां पे अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जुर्म जो है साबित नहीं हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी 2 महीना बाकी है उसका जवाब आने के लिए। वो जवाब आने तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, और ये बंदे खुदा अपना आजाद मशहद में घूम रहा है, कोई जेल में नहीं गया है, और कोई जो है किसी को जो है पुलिस ने पकड़ी नहीं है। तो ये सरासर झूठ है कि आप बोल रहे हैं वो लिबास के साथ जाके जेल में बैठा है, ये है वो है। तो आपके अक्ल पे बहुत बड़ा शक कर सकता हो कि आप फजूल बात कैसा कर सकते हैं अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हुए। तो मैंने आपको पूरी तरीके से इनका झूठ का पर्दा फाश कर लिया। सिर्फ चलो, आप सबसे पहले मैं इदामे पे विलायत फ़क़ीह
का मीनिंग आपको बताता हूँ। जो इन लोग फिर आलिम दीन उलमा, हमारे शियत उलमा को बदनाम करने के लिए फिर से एक गलत बात बोले कि हर आलिम दीन के पास जाकर अगर हम वली फ़कीह का मीनिंग पूछे तो वो अलग जवाब मिलेगा। ऐसी बहुत बड़ी गलती है। वली फ़कीह का एक ही जवाब है, एक ही मीनिंग है। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो पे पूरे के पूरा वली फ़कीह के बारे में बताने वाला हूँ कि वली फ़कीह है क्या। मैं ये वीडियो सिर्फ जवाब के लिए दे रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता के मैं गुजर रहा हूँ एक एक चीज। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे खुलासे से बात आपको अलग अलग वीडियो में आपको खुलासे से मैं आपको बताऊंगा। हम शिया को मालूम है कि वली फ़कीह क्या है, क्योंकि हमारे उलमा ने एक ही मानी उसका बताया। मैं पहले फारसी में बोलता हूँ, फिर उर्दू उसका ट्रांसलेट करता हूँ। हाकिमियती के अन را मुज्तहिदी जामे व शराइत बर ओहदे दारद, इसको विलायत फ़कीह बोलते हैं। एक हाकिमियत जो मुज्तहिद जामे व शराइत, जो मुज्तहिद के पास पावर है, शराइत है, उसके हाथ में यह हाकिमियत रहती है, उसको विलायत फ़कीह बोलते हैं। दो फतवे को लेके बैठे आप लोग ने, उसके वो फतवे के जरिए जो है आपने बहुत सारे बात बोल दिए। सब उलमा, सब मुज्तहिदीन को बदनाम कर दिया आपने दो फतवे के जरिए, तो वो भी आपने गलत बोले। मैं आपको सही तरीके से आपको बता देता हूँ। शियत का नाम यानी तफसीर, तफसीर से काम लेना। आप लोग तफसीर से काम नहीं लेते हैं। आपको जो चीज अच्छी लगी, आपके दिल में जो चीज अच्छी लगी आपके फायदे के लिए और आपके जेब के लिए, वो आप बोल देते हैं। मैं तफसीर के साथ आपको बयान करता हूं। एक शतरंज जो आप लोग ने बताया है कि शतरंज ईरान के उलमा मुज्तहिदीन ने हलाल करार दिया है, हलाल करार दिया है, हलाल करार दिया है। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी जो है विलायत फ़कीह के ऊपर निशाना लगाए, मुज्तहिदीन के ऊपर निशाना लगाए। एक दिन जो है इनका मिशन मेरे को पता है, इनका मकसद मुझे पता है कि ये क्या करने वाले, और बड़े पैमाने से इन लोग कर रहे हैं। एक दिन जो है ये लोग आयतुल्लाह सिस्तानी के ऊपर भी निशाना लगाएंगे, उनके ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे। इतनी बुरी जात है, इतने बुरी तरीके से इन लोग बयान कर रहे हैं, और ऐसा थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हमारे अवाम के ब्रेन को वॉश कर रहे हैं। शतरंज का आपको मैं तफसीर से हमारे उलमा, हमारे मुज्तहिदीन के फतवे को आपके सामने पेश करता हूँ। शतरंज आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह खामनेई, आयतुल्लाह मकारिम शिराजी, आयतुल्लाह नूरी हमीदानी, आयतुल्लाह फाजिल अमकरानी, जो इनमें से बहुत सारे आयतुल्लाह जो गुजर गए हैं, बहुत आयतुल्लाह जो अभी कैद हयात है, उनका फतवा मैं बता लेता हूँ। ये आयतुल्लाह के जो मैंने आपको बताया हूँ, क्योंकि शतरंज एक दिमागी और जहनी खेल है। जहन बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए ये खेल खेला जा सकता है, मगर ये खेल कोई टाइम पास करने के लिए और शर्त गुजारी के लिए खेला जाए तो ये बिल्कुल हराम है। ये आयतुल्लाह लोग ने, ये मुज्तहिदीन ने फतवा दे चुके हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह साफी गुल पैगानी, इन्होंने तो बिल्कुल हराम करार दिए। आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह साफी गुल पैगानी, इन्होंने बिल्कुल हराम करार दिए। आयतुल्लाह बेहजत, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, बना बे एहतियात वाजिद अकीदन हराम है। इनके हराम में शिद्दत है, अकीदन हराम
ताकीद की है हराम के अंदर। तो ये आप जो बदनाम कर रहे हैं बिना कोई सबूत के, बिना कोई तहलील किए हुए, बिना कोई तफसीर से आप जो बात बोल रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि आपका मकसद क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। और एक बात आपने जो फतवे के बारे में बयान की है, जो सरासर झूठ और गलत इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है कमाजनी के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता लूं कि मैं कमाजनी और जंजीर जनी के बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूं इंडिया के अंदर। कमाजनी और जंजीर जनी को आप लेके जो ये सब बयान किए है, मैं आपको बताता हूँ जो शीयत तहकीक और इल्म का नाम है, जो शीयत तहकीक और इल्म से दीन को कबूल करने का नाम शिया बोलते हैं, जो आप लोग बदनाम कर रहे हैं कि लोग तहकीक नहीं करते और उलमा जो है तहकीक करने से रोकते, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे उलमा बोलते हैं कि जाके तहकीक करो, रिसर्च करो। सिर्फ और सिर्फ आपका मिशन शियत को बदनाम करने का है। कमाजनी, तेग जनी, मैं आपको बता लो कि कमाजनी और तेग जनी का तारीख क्या है। क्या आपको मालूम है कि कमाजनी और जंजीर जनी का तारीख? आपने जो बिदअत का नाम लिए, आपको बिदअत का मानी मालूम है? बिदअत का एक ही मानी है, जो चीज दीन के अंदर वारिद हो गई वो बिदअत, जो चीज दीन से खारिज हो गई वो बिदअत। चलो अच्छा बताओ, कौन से इमाम ने, कौन से सहाबा ने और कौन से रावी ने हदीस पेश करी कि मातम में, अजादारी में आप कमाजनी और तेगजनी करो? आप बताइए, आप एक भी बता सकते हैं? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बात बोले, इमाम थे, ये काम किए, अपना सर जो है पत्थर पे मारे और खून बहाए, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने बताया ठीक है, सही है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, आप दलील की बात नहीं बोल रहे हैं। एक हदीस बता लो कि इमाम सज्जाद ने खुद कोई सहाबा से बोले होंगे कि आप मेरे वालिद के गम में कमाजनी और तेगजनी करो, या कोई भी इमाम। चलो एक बता लो आप। मैं आपको बताता हूं, आप बिना कुछ फिक्र और गौर करके सबसे बड़े बिदाती बन गए, क्योंकि कमाजनी और तेगजनी को जो है आप दीन में शामिल करें। आपको तारीख बताता हूं, कमाजनी और जंजीर जनी अरब कंट्री से आया है, इंडिया से गया है, पाकिस्तान से गया है, कहां से गया है? कमाजनी का तारीख सिर्फ एक ही है, जो तबरीज, एक शहर का नाम है ईरान में, तबरीज, तुर्क लोग वहां पे रहते हैं। काजारिये से पहले आप तारीख उठा लो, काजारिये से पहले उन्होंने एक सलीक़े मातम, खून बहाना अपने आजादारी के अंदर लेके आए, जो कमाजनी और तेगजनी के सूरत पे था। वहां से फैला, अरब कंट्री तक पहुंचा, इराक तक पहुंचा, इंडिया तक आया, पाकिस्तान तक आया, पूरे शिया में फैल गया। वो जमाने से जो है हुकूमत काजार इन लोगों को रोकना चालू कर दी, कानून बनाई कि कमाजनी जंजीर जनी नहीं होंगी। अमीर कबीर वजीर आजम थे वो टाइम पे, सबसे बड़ा रुकावट अमीर कबीर की तरफ से था। अमीर कबीर ने आके कमाजनी और जंजीर जनी के ऊपर रोक टोक लगाई गवर्नमेंट के अंदर।
उनका सिलसिला जारी रहा। कमाजनी जंजीर जनी ईरानी गवर्नमेंट ने कभी अलाउड नहीं करी, और अभी तक सियासी मसले के तहत जो हमारे जाने कुर्बान हो, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जाने कुर्बान हो, हमारे जाने निसार हो, अभी तक मुज्तहिदीन ने उस पे रोक लगाई और ईरानी गवर्नमेंट, ईरानी लॉ के हिसाब से वो चीज ममनू है। ईरान को छोड़ के आप कहीं भी जाके कमाजनी जंजीर जनी कर सकते हैं। कुछ ईरान के बाहर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मुज्तहिद आपको रोकने वाला नहीं है, और कोई मना भी नहीं करेगा और कोई हराम भी नहीं बोलेगा। आप ईरान के बाहर जाके कमाजनी जंजीर जनी करो, ईरान के अंदर कमाजनी जंजीर जनी बिल्कुल ममनू है। बिदअती लोग आप बन गए जो कमाजनी और जंजीर जनी को आप अपने दीन पे लेके आ रहे हैं। आप जो है खुदा का दीन नहीं, वो आप अपना दीन बना रहे हैं। कमाजनी और जंजीर जनी के बारे में आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कर रहे हैं, हम करेंगे, इंडिया में कोई भी करेगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको कोई गवर्नमेंट के अंदर दखल देने की इजाजत किसी ने दिया ही नहीं, आपको हक ही नहीं है। यहाँ बैठे बैठे बुरा भला बोले, जाने कुर्बान हो, इतने सारे खून बहे ईरान में, आप बताओ कितने ताकतें ईरान के खिलाफ थी और अभी तक भी है। जो इराक के हमले के जमाने से अभी तक सब मुखालिफ थे, सिर्फ ईरानी अकेला खड़ा था। इस्लाम और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और इसराइल। अमेरिका ने 5 दिन के अंदर अफगानिस्तान को ले लिया, 13 दिन के अंदर इराक को ले लिया, 1 मिनट के अंदर पाकिस्तान के गवर्नमेंट को खरीद लिया, और 1 सेकंड के अंदर सऊदी अरब की हुकूमत को अपना भाई बना लिया। क्यों? कि सिर्फ ईरान को घेर सके। क्या अभी तक उसने एक बोट, एक उंगली के बराबर ईरान की मिट्टी भी ले सका या नहीं? आपको अकल है कुछ बात बोलने के लिए? वहां बैठे बैठे अपना ही बात चला रहे हैं। जिहाद का मीनिंग आपको पता है कि जिहाद क्या है? जिहाद जो है इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया। अगर आपके दीन, मजहब, आपकी कंट्री और आपके घर तक बात पहुंच गई तो आपके ऊपर वाजिब है कि दुश्मन के सामने खड़े हो जाए। आपने ये काम किया है। उल्टा इल्जामात लगा रहे हैं, अरे उन्होंने जो है बीबी ज़ैनब के रोजे पे हमला करे और वो खुद दिफा कर रहे हैं। ये फहम के बाहर है, ये फहम और शऊर के बाहर है। आप लोग का काम जो है मुआविया का लश्कर का काम है, जो कुरान नेज़े के ऊपर लेके इधर उधर फिर रहे हैं। ये आप लोग की जो बात बोलते हैं, ये थोड़ा सा अली हामिद जाफरी आप सोचते भी है। कुछ बात अगर कुछ आप बोल रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचते हैं कि ये मैं बोल रहा हूं क्या, कि वो ये उन्होंने हमला करे और वो खुद दिफा कर रहे हैं। ये ऐसी मजाक वाली बात करो मत बिल्कुल। आपने बताया कि अगर इमाम ज़माना को अपना जानशीन करार देना था तो चौथे नुमाइंदे के बाद भी और नुमाइंदे रखते हैं। तो आपने जो है बिल्कुल सब चीज़ मिक्स कर दिए। विलायत फ़कीह इमामत की जानशीन है ही नहीं, बिल्कुल गलत। हम ये चीज़ मानते भी नहीं और कोई भी नहीं मानेगा। इमामत की जानशीनी
के ऊपर किसी का हक नहीं है और विलायत फ़क़ीह इसकी मीनिंग है ही नहीं। जो आप लोग झूठ से ये बात बोल रहे हैं, उसका सहारा लेके आप अपना काम चला रहे हैं। और आपने क्या मिक्स करा है? आपका झूठ, आपकी नफहमी, इमाम ज़माना गैबत सुगरा के टाइम एक के पीछे एक 4 नुमाइंदा उनके लिए आए। क्या नुमाइंदे लोग आके पब्लिक को फ़िक़्ह के बारे में, अहकाम दीन के बारे में या अहकामात के बारे में बताए? किस लिए वो नुमाइंदे थे? आपको नॉलेज है? उस टाइम आलिम दीन भी थे, फुक़हा भी थे, मुसलमान सबको अहकामात मालूम था, वो चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो इमाम ज़माने ने ये 4 नुमाइंदे एक के पीछे एक क्यों रखे गैबत सुगरा में? तो एक ही दलील है उसके अंदर कि इमाम ज़माना ने ये 4 नुमाइंदे बेहुक्म खुदा इसलिए रखे कि गैबत कुबरा के लिए लोगों को आमादा करे। अगर इमाम ज़माना ऐसी ही गैबत कर देते, ऐसे ही चले जाते, तो ये दीन बचता ही नहीं, लोगों के दिमाग में जाता ही नहीं। तो ये सब बातें ये सब झूठ और ये सब बातें छोड़ दो। आप जो है अलग अलग जगह से अलग अलग बात करके एक दूसरे के अंदर मिक्स करके पूरा ब्रेन को वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे झूठ बोलते चले गए। मैं एक एक आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद भी टाइम मिलेगा तो मैं इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अलग अलग टॉपिक को लेके मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहूंगा और आपकी खिदमत में पेश करते रहूंगा। एक बात और आपने कहे कि ईरान ने औरतों की फौज तैयार करी। ठीक है, ईरान ने तो बहुत अच्छा काम किया। आपको क्यों दुख पहुंच रहा है वो बात पे? अगर गलत काम है तो ठीक है, मैं आपको सबूत देता हूँ कि नहीं ये सही काम है। कैसे क्या? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आप जो है किताबों को और रिवायत को और अलाइम ज़ुहूर को कभी नक़्स नहीं कर सकते। अलाइम ज़ुहूर क्या है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, किताबों में भी लिखा हुआ है। 313 इमाम के सिपाही और यार और हाफिज और मददगार रहेंगे। जब इमाम ज़ुहूर करेंगे 313 उनके यार रहेंगे। 313 सब के सब मर्द है? नहीं, मैं आपको रिवायत पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सदूक से रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर से रिवायत करे। उम्मे सलमा ने नकल की है, उम्मे सलमा ने बयान की है कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि यारान इमाम ज़मान में औरतें भी शामिल रहेंगे। उसके बाद जो है बहुत सारी रिवायत है, जिन्होंने बोले 50 लोग जो है उनमें से औरतें शामिल हैं। बहुत सारे लोगों ने बोले 60 और अलग अलग इसमें बयानिए है, अहादीस है। लेकिन ये फिक्स पता है कि यारान इमाम ज़मान में औरतें भी शामिल रहेंगे। तो ये आप जो है समझ में आ रहे नहीं कि आप ये सब कहाँ से बात लेके आ रहे हैं। और रही एक और बात जो आपने हिजबुल्लाह के खिलाफ बोले। आप कौन होते हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ बोलने वाले? आप कौन होते सैयद हसन नसरुल्लाह के खिलाफ बोलने वाले? हिजबुल्लाह की शुजाअत का कसीदा सब पूरी दुनिया लिख रही है। क्या आप
वहां बैठे बैठे हिजबुल्लाह को टेररिज्म बोल रहे हैं। क्या आप ये सब बोल के आप अपने आप को अपने स्पीच में इंडिया का भी नाम लेके आ रहे हैं? मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप इंडिया के सबसे बड़े गद्दार है, क्योंकि आप फितना अंगीजी का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा फितना फैला रहे हैं। आप इंडिया की बात मत बोलो, आप इंडिया की बात मत करो। हम हुसैनी है और हमें फख्र है। सब जगह मैं बोल चुका हूं, सब जगह मैं कह चुका हूं कि अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी 3 नेमत दी है, जो मैं, नेमतें तो बहुत सारी है लेकिन जो खास मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह की 3 नेमतें। एक मेरा मजहब, और एक मेरे वालिदैन, और एक मेरा देश। ये 3 नेमतें बहुत बड़ी अल्लाह ने दी है। आप जो है खुदा ही ना खास्ता अगर कुछ मुसीबत इंडिया पे आ जाए तो पता चलेगा कि आप कहाँ भागेंगे, जहां से आए थे वहां पे भागेंगे आप लोग। आप बैठ के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फितना अंगीजी का काम कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। खुदा ही ना खास्ता अगर इंडिया पे कुछ मुसीबत आ गई तो तब मालूम पड़ेगा कि हुसैनी कौन है और मैदान को छोड़ के भागने वाला कौन है। इंशाअल्लाह एक दिन सबको पता चलेगा। सैयद हसन नसरुल्लाह की बात बताया आपने कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने, इंशाअल्लाह मैं आपको ये भी बता लूँ कि मैं अगला वीडियो जो बताऊंगा, जो अगला वीडियो शेयर करूंगा मेरे चैनल पे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के बारे में बयानियाँ देने वाला हूँ इंशाअल्लाह। सैयद हसन नसरुल्लाह, आप बताएं कि उन्होंने खून का मातम भी नहीं किया होगा। अरे बेवकूफ़ो, अहमको, मैं आपको बताता हूँ कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने खून का मातम किया है या नहीं, उसका प्रूफ है। उसका प्रूफ का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद हादी नसरुल्लाह, जो एक बड़ी अमलियात में इसराइलियों के सामने खड़े हुए और अपने साथियों के साथ शहीद हुए। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी कुर्बानी सैयद हसन नसरुल्लाह ने दी है। और आप जो है फजूल बात के सैयद हसन नसरुल्लाह ने कमाजनी जंजीर जनी नहीं की है। थोड़ा जाके गौर और फिक्र करो। चंद महीनों के बाद सैयद मोहम्मद हादी नसरुल्लाह का बॉडी लिबनान में वापस आया है। चंद महीने इसराइलियों के हाथ में था। अल्लाह, तो ये सब बातों से पता चलता है कि आप लोग का मकसद क्या है और आप जो है अपने फ़ायदे की बात बोल रहे हैं। और ये जो आप लोग बयानियाँ दे रहे हैं और बार बार जो आप बता रहे हैं, तो ये कुछ अक्ल और शूर के बाहर है। आप लोग ये सब बातें बोल बोल के शिया के अक्ल पे तमस्खुर और शिया के अक्ल की मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। सैयद हसन नसरुल्लाह कि हमारे जाने कुर्बान हो जाए इन लोगों के ऊपर। हम बोलते हैं, क्यों बिंदास बोलेंगे हम, क्यों ना बोले हम ये बात, बिंदास बोलेंगे कि हमारे जाने कुर्बान हो जाए इन लोगों के लिए। आप लोग क्या कर सकें? इन लोगों ने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हम क्या कर सकेंगे? आप वहां बैठे बैठे बोल रहे हैं हम हिजबुल्लाह है, हम हिजबुल्लाह है, हम हिजबुल्लाह है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कमाओ जंजीर जनी ना किए। बेवकूफ़ और अहमकों की बात है। ये तो एक हमारे बीच में तनिष्क का, एक हमारे बीच में जो बात है वो चीज़ की याद आती है, जो हम शिया लोग कहते हैं कि जनाब अबू तालिब मुसलमान थे और गैर लोग बोलते हैं कि नहीं, जनाब अबू तालिब जो एक कलमा नहीं पढ़े उन्होंने, वो मुसलमान नहीं। तो ये आप लोग ऐसी काम कुछ कर रहे हैं। तो ये अक्लमंद को इशारा काफ़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
ईरान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, ईरान के मुज्तहिदों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और ईरान के अवाम ने भी इस्लाम के रास्ते में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ पेश किए हैं। खुसूसन ईरान के अवाम के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग तो यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात का काम करो, इल्ज़ामात लगाने की बात करो, और वहाँ पे अवाम जो है अपना काम करके बताएंगी। आप लोग एक बात बोल दिए कि अरे दाइश के टाइम पे सीरिया में जो है बहुत सारे लोग और भी शामिल थे, उन्होंने भी करे, क्या हम उनको भी बोलेंगे कि हम हाँ हमारे लिए काम किए, या आपने तो उनके हिदायत के लिए दुआ भी की है। तो आप थोड़ा सा जाके देख लो। आप तो बोल रहे ना हम करबला जा चुके हैं, वहाँ इराक जा चुके हैं, अभी जाके देख लो कि दाइश का जहाँ पे अड्डा था वहाँ पे किसका परचम गड़ा हुआ है। दाइश अभी ख़त्म हो गई, उनका नामो निशान भी नहीं है, और अभी अभी जो भी खबर मिल रही है वो जो बचे कुचे हैं वो लोग कर रहे हैं। जो दाइश का मेन अड्डा और जड़ था उनका नामो निशान मिट गया है। और वहाँ पे आप जाके देखो ज़रा, ना आपको अमेरिका का झंडा मिलेगा, ना आपको रशिया का झंडा मिलेगा, आपको कई कंट्री का झंडा नहीं मिलेगा, आपको एक ही कंट्री का वहाँ पे झंडा गड़ा हुआ मिलेगा। और आप बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के रोज़े की बात बोल रहे हैं, ये तो ईरान की आवाम ने जाके वहाँ पे बचाए, नहीं तो ये लानती लोग पूरा खाक से यकसान कर लेते थे। ईरान की आवाम जाके देखो, अभी मैं बिल्कुल गया था तो देखा अलग अलग रोड पे अलग अलग नाम बदल गए हैं। जो हम 3 साल 4 साल पहले गली का नाम पढ़ते थे कि चलो ये गली का नाम बेउनवाने मिसाल बोल रहा हूँ, कूचे शहीद सालिही, तो अभी जाके पढ़ रहे हैं वो नाम अलग हो गया है, वो नाम अलग हो गया, सबका नाम अलग हो गया। वहाँ पे रस्म है, जो शहीद होते हैं वो कोई गली कोई रोड और कुछ जगह का अगर नाम रहे तो उसका नाम उसके वो शहीद के ऊपर रखते हैं, वो मोहल्ले के। वो मैं देख रहा था कि ये सब नाम क्यों ऐसा चेंज हो गए। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये नाम इसलिए चेंज हुए जो ये नए शहीद हैं जिनको मुदाफ़ियाने हरम बोलते थे। तो वो लोग अपना खून बहा के अपना खुलूस नीयत साबित किए। आप लोग यहाँ पे बैठ के कितने कितने बकवास और कितने कितने फालतू बात यहाँ पे बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि सबसे पहले आप हिदायत पाए, और अगर हिदायत के लायक नहीं है तो इंशाल्लाह आप नीस तो नाबूद हो जाए। इससे ज़्यादा दोस्तों मैं आपका टाइम नहीं लेता हूँ। मैं फिर से अपना नंबर नीचे स्क्रीन में भेज रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके आगे कुछ सवालात है, कुछ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। देखो, मैं अपने ज़िंदगी में सिर्फ अब जो मैंने तहकीकात किया हो, जितने मेरे पास इल्म और नॉलेज है, जो अल्लाह इमाम अली के सदक़े में, मौला के सदक़े में मेरे नॉलेज और मेरे इल्म और फ़हम को बिश्तर करे, ज़्यादातर करे। अगर मेरे लहजे में और मेरे बातों में अगर कुछ गलती थी, आप माफ़ करें। इंशाअल्लाह इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊं और सब चीज़ को, ये जो
ये वीडियो क्लिप में जो गलतियां हैं मेरे अदबियात में, इंशाल्लाह अगले और अगले और अगले वीडियो में बेहतर और बेहतर और बेहतर होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।